बताया है कि बुद्धि योग 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार समस्त इंद्रियों का सरलता से वश में किया जा सकता है। अभी भगवान उसको थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए आगे और कहते हैं, न कर न कर्मणाम अनारभ्यान नैष्कार्यम पुरुषोत्तम पुरुषो य अश्रुते न च संन्यसान देव सिद्धिम समाधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास के सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई नियत कर्मों को न करते भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसे भगवान का वो हमको समझाते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। हम सभी को कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत में बांधते हैं या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रशंसा के लिए कर्म करने से मनुष्य के यह नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आगे आगे भगवान कहते हैं, नहीं न नहीं कश्चित क्षणम अपि अपि जानु निष्ठ निष्ठयक्त कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। ये श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। यह देहधारी जीवन का प्रश्न यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनु अनु अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अनुपस्थिति में ये हमारा शरीर कुछ काम नहीं करता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अंतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों का आदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना मृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो
भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। હવે अगले श्लोक में कर्मेन्द्रियाणि संयम संयम्य य आसते मनसा स्मरम इंद्रिया इंद्रियाथि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप में स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं, ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते हैं। इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त है। तो हमको इंद्रिय भोग का त्याग किया है, लेकिन उनका जो हम चिंतन करेंगे तो वो इंद्रिय भोग का हमको फिर से भोग भोगने का इच्छा हो जाती है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, यत यत तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभन्ते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग कर्मयोग मस्तक स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयकर है। भगवान यह बताते हैं कि कर्म करना अधिक श्रेयकर है। आत्मा साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडिया ध्रुव के श्रेष्ठ है। हमें शास्त्रों को नियमों का पालन करना चाहिए और वही मार्ग दिखाते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगले श्लोक में नियंत कुरु कर्म कर्म त्वं कर्म जयासो हाय कर्मणम शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेय द कर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। जैसे अगले श्लोक में बताए उसी हिसाब से यही बताते हैं कि अपना नियत कर्म करो, कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था। अंत उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों में संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए गए तथाकथित त्याग यानी कि संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करते हैं।
यहाँ जो भगवान ने बताया कि अर्जुन पहले पूछते हैं कि मेरे को त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगवान इसको बताते हैं कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए और त्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में य यज्ञातार्थ कर्मण यंत्र लोकोय लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सकम समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत हे कुंती पुत्र, उनकी प्रशंसता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। जो भगवान ने किया तुम कर्म करो, पर विष्णु के लिए या कृष्ण भगवान के लिए तुम कर्म करो तो यह मुक्ति का कारण नहीं होता है, और नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अच्छा कर्म करते हैं या कोई न करने वाला बुरा कर्म करते हैं तो भी हम कर्म फल में बंध जाते हैं। लेकिन कृष्ण और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और अब और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। इसलिए हमको जो भी कर्म करना चाहिए, जो भी हमारी क्रिया होनी चाहिए, वो भगवान के लिए करना चाहिए, तो हमको वो बांध नहीं सकती। मनुष्य को परिश्रम परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। जो बहुत भगवान ने बहुत बड़ी बात बताई है इधर, कि मनुष्य परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रशंसा के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म से बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है जो भगवत धाम को ले जाती है। तो यहाँ तक जो पहला 2 श्लोक था वो अर्जुन का संभ्रम देखा। बाद में हमने 3 से 9 तक निष्काम कर्म योग ज्ञान योग के बेहतर है, वो हमको भगवान ने यहाँ समझाया। निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से सबसे बेहतर है वो समझाया। अभी 10 से 16 में कर्म कांड से कर्म योग तक यानी के यज्ञ के बारे में सब ज्यादा डिटेल बताए। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाह प्रजापति अनेक प्रसविद्य में स वह वस्ति प्रसिविधनम काम धूक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में तुम ही सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिसके वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्धि जीव के लिए बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य
बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने सब कीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। वो सब हम जानते ही है कि हमारे कलयुग में ये हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो मंत्र बोलते हैं, वो कलयुग में हमारे लिए श्रेष्ठ यज्ञ है। हम वो जो कीर्तन करते हैं वही हमारे लिए कलयुग में यही यज्ञ है जो हमको भगवान धाम पहुंचाता है। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों के रूप वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों से इस कली काल में करना पाना सहज नहीं, किंतु सकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। ऐसा आगे भगवत गीता 9.14 में भी एक बात बताई है, वो हम आगे पढ़ेंगे तभी आएंगे। अगला श्लोक में भगवान बताते हैं, दे देवान भावयताने तेन ते देवा भयावन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परम वास्तयस्त। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको सबको संप्रन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे व उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों से असंख्य सहायों के रूप में स्थित है। उनकी प्रशंसा तथा अप्रशंसा मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन है यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव होता है। हमने माता जी ने यह भी सिखाया था कि जो देवता लोग हैं वो भगवान भगवान उसने थोड़ा थोड़ा अधिकार दिया है, वो हम उसकी पूजा करते हैं तो आखिर तो वो भी हमारी पूजा है, वो भगवान को ही पहुंचती है। लेकिन देवता है वो उसके अधिकार में उसके पास थोड़ा जो उसको सत्ता दिया गया है, उसको उसके रूप में वो भी हमको फल प्रदान करते हैं। जो देवता देवता द्वारा दिया गया जो फल श्रुति है वो लॉन्ग टाइम नहीं रहती, वो थोड़ा वो लॉन्ग टाइम नहीं रह सकती है। ऐसा हमने ये कोर्स में सीखा है, वे मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। यज्ञ को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वचन है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति को सूक्ष्म तंतु सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यज्ञ का फल भी मिलता है जो हमारी बुद्धि शुद्ध करता है। अगले श्लोक में
भगवान यज्ञ के बारे में कहते हैं। इष्टान भोगान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदे तान प्रद्यांते यो 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 भुक्के स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हमने बताया अगले श्लोक में भी कि देवताओं हमारे पर खुश होकर हमको आवश्यक हमारी जरूरियात है वो पूरी करता है, पर देवताओं को अर्पित करने के लिए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और देवताओं को हमको कुछ ना कुछ अर्पित करना पड़ता है, वैसे ही हम करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। इसके मैं थोड़ा विस्तृत जानकारी देता हूँ आपको। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अंततः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। देव यज्ञ का विधान है उसके लिए। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर है और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। देखो भगवान ने यही बताया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे तो इस संसार में हम अधिक फंसते जाएंगे। बहुत बढ़िया बताया है भगवान ने। और उसमें से हम कुछ नहीं लेंगे तो हम हमारा जो उद्देश्य है वो हम निश्चय ही नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। बहुत विस्तृत से समझाया भगवान ने। अगले श्लोक में यज्ञ के बारे में जो 13वां श्लोक है, यज्ञ श्रेष्ठासिनः संतो सुचयन्ते सर्व की किलिमयसे भुजन्ते स्वयं पाया ये पंचत्यात्म कारणतः। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने बताया कि हम भगवान का जो भक्त होता है वो निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को भोजन धरा के उसको प्रसाद बना के हम लेते हैं, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान गोविंद यानी कि समस्त आनंद के दाता, गोविंद का मीनिंग यहाँ बताया है, समस्त आनंद के दाता या मुकुंद कि मुक्ति के दाता कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है।
सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भक्ति में ये लग जाना चाहिए। वो भी यज्ञ है। कृष्ण भावनामृत में सकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो यज्ञ के बारे में यहाँ तक भगवान ने बताया। अभी 17 से हम 35 तक उदाहरण के तौर पे या देखिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं। अंताद्वरित भूतानि प्रज्ञादत्त संभव यदात्वति प्रयंजयो यज्ञ कर्म 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 समुद्वह। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा के उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण और देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्य को देख 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 करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है। अंततः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था और हम ये कोर्स में भी सीखते आए हैं कि देवताओं की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देवताओं की तो हम तभी पूजा करते हैं कोई हमारा भौतिक सुख पाने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। इस हेतु कृष्ण भावना भावित भगवद भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिसे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। अगले श्लोक में, अभी मैं श्लोक का पठन नहीं करूंगा और सीधा उसका जो ट्रांसलेशन है वो बोलूंगा, क्योंकि इसीलिए हमारा समय पर ये हमारा सत्र पूरा हो जाए। हमारे 15वां श्लोक में है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु को परितोष के लिए कर्म करता है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अगले श्लोक का ट्रांसलेशन है 16वें का। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना पाप अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अन्य अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप के आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग,
या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। यहाँ का ज्ञान योग सब बताया है, पर हमारे लिए तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। 17वां श्लोक भी, 17वां श्लोक से भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं, वो उदाहरण के तौर पे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म के बारे में अभी बताएंगे भगवान। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो ये श्लोक में जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण की भक्ति में है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति है और हम इस्कॉन में रहते हैं, तो ये कहता है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण भावना में भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मेल तुरंत धुल जाता है और हजारों हजारों यज्ञों के संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाते हैं। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। भगवान कृपा से हमारा कार्य, हमारे अगले भी हमने श्लोक में सीखा था कि हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान हमारा सब कार्य, हमारी जो कोई जरूरियात होती है वो सब पूरी करता है। अगले 18वें श्लोक में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। बस वही आया ये श्लोक में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान स्पष्टता करता है, अंत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो कर का भगवान की भक्ति में कर्म न कर तो चलता है, लेकिन यहाँ बोलता है कि यहाँ भगवान कहता है कर्म करो, लेकिन अनासक्त होकर, उसमें आसक्ति मत रखो। कोई हम तुम्हारे फैमिली में रहो, कोई भी घर ये कार्य करो, कोई भी करो, पर आसक्त नहीं रखे तुम ये करो। भक्तों के लिए भगवान परम है। कर्म फल में अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की और प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। कृष्ण का जो संभ्रम हो गया था कि मैं कर्म करूं या ये छोड़ के चले जाओ, तो भगवान इसके बारे में उसको कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, चालू रखो और भगवान के लिए करो। और भगवान बोलते हैं ये कि मेरी इच्छा है, आप युद्ध करो। अगले श्लोक में जनक जैसे राजाओं जो यहाँ कर्म करना चाहिए, उसमें आसक्ति रखना नहीं चाहिए, इसके बारे में ये जनक जी का भी हमने, माता जी ने पहले ये उदाहरण बताया था, वो भी आया। जनक राजा, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्ध प्राप्त की, अंत सामान्य जनों की सिक्त करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसा राजा स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अंत वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियत करते थे। जनक राजा को कुछ करने का जरूर नहीं था, लेकिन वो सामान्य जन को
दिखाने के लिए वो राज्य में के परिवार में किसी में आसक्ति न रखकर वो अपना कर्तव्य करते थे। प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्हें जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया था कि जब सत्य परामर्श आसक्त हो जाते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप युद्ध करो और जनता को ये मालूम पड़े, हमको उसमें से सीखना मिले, इसीलिए ये युद्ध करने के लिए भगवान उनको बोलते हैं। अगले श्लोक में महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बहुत बताया, महापुरुष है, भगवान है, अर्जुन है, जो सब महान पुरुष है, वो जो करता है वही हिसाब से हम लोग सब उनका अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का ही यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य, प्रशाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इस सब का अपने आश्रितों के तक प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अंत इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित रहना चाहिए। अभी ये अगले श्लोक में, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वह भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है, भगवान के लिए कोई कर्म कर्म नहीं है, नहीं बांधता है, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों का परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, हमें उसमें से विविध शक्ति प्राप्त होती है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। भगवान का शरीर है वो सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रिया दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है और न कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। भगवान के तुल्य कोई भी नहीं है। उनकी इंद्रिया कोई भी इंद्रिया कोई भी कार्य कर सकती है। हम कभी बात करेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हम सोच सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन हम समय के हिसाब से ये पूरा करना है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। अगले श्लोक में, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो है पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान जो उसका नियत कार्य नहीं करेगा तो मनुष्य भी वो मनुष्य भी वो उसका आचरण नहीं करेगा। भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अंततः उन्हें निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हें उन उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। अगले श्लोक में, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण संकर प्रजा को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा।
भगवान कहता है जो मैं नियत कर्म ना करूं तो ये ये जन समुदाय में अवांछित यानी कि वर्ण संकर प्रजा प्रजा का प्रजा उत्पन्न हो जाती है और संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बन जाता हूँ। वर्ण संकर यानी कि अवांछित जन समुदाय। 25वें श्लोक में जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोग को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनाक्षत रहकर कार्य करें। एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की दृष्टि के लिए अंत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। अगले श्लोक में 26वां श्लोक। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि अनेक मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि यज्ञानी पुरुष को उसे कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता। अगले श्लोक में जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो हम सोचते हैं कि वो हमने किया, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुण जो सत्व रजस और तम के कारण ये सब हो जाते हैं। अगले श्लोक में हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाले हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। हे महाबाहो, भक्ति भाव कर्म और सकाम कर्म के भेद को जानते हैं, वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं करता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उनका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित आनंद है। अगले श्लोक में 29 नंबर का श्लोक। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। बहुत ये बढ़िया श्लोक है, लेकिन उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारे टाइम का अभाव के हिसाब से। अगले श्लोक में अंतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वाभाविक स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य रहित होकर युद्ध करो। वाह, भगवान कितना बढ़िया बताते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया कि तुम युद्ध करो।
परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वाभाविक स्वामित्व जताए बिना किसी वस्तु पर स्वामित्व हमारा अधिकार नहीं जताना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अगले श्लोक में, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान ने सकाम कर्म से हमारे कर्म से मुक्त होने का बहुत बढ़िया अ, इसके बोला है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान भगवान से ईर्षा के लिए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। इसको इसका विश्वास है। एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है। पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता करता है, अंततः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अंत ऐसे व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की आशा नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक, ज्ञानी पुरुष भी अपने मुक्ति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन दमन से क्या हो सकता है? ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। अगले श्लोक में, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम होता है। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो हमारा आत्मा साक्षात्कार अवरोधक क्या है? राग द्वेष है, वो बताया है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन पालन करता है, वह इंद्रिय विषय में नहीं रह सकता है। अभी इंद्रिय इंद्रिय विषय इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए भगवान आगे आगे अगले श्लोक में बताएंगे। अपने नियत कर्मों से दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करता भी अन्य अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेय कर है। स्वयं कर्मों को करने हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। बहुत बढ़िया बताया है। उसका हम आगे थोड़ा विस्तार से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा समय पूरा। अभी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अभी एक सवाल किया है, उसके ये वो हम थोड़ा 5 मिनट आपका और ले लेंगे और ये सत्र खत्म करेंगे। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरित पुरुष अनिच्छित्रं वाषिण्य बलादीव नियोजितः। अर्जुन कहा, हे ऋषि वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जाता। बहुत बढ़िया सवाल है, हमारे सब के लिए है। हमको पाप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमारा पाप क्यों हो जाता है, ऐसा पूछते हैं भगवान को। तो भगवान इसके एक ऐसे कैसा हो जाता है? हमारी इच्छा नहीं होती है पाप करने की, फिर भी हो जाता है, तो क्या है? तो भगवान इसको क्या जवाब देते हैं वो देखते हैं। श्री भगवान उवाच, काम ऐस क्रोध ऐस
रजो गुण समृद्ध समृद्ध महाशनो महापापमा विधियो न मही वैरिण्यम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्व भक्षी पापी शत्रु है। बहुत अच्छा बताया भगवान ने कि रजोगुण से कारण से उत्पन्न काम होता है और काम काम और बाद में क्रोध उत्पन्न होता है, काम होता है, काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है और इस संसार के सर्वपक्षी पापी शत्रु हो जाता है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं तो उनका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाते हैं। तो बहुत और भी हम इसके श्लोक पे आगे बोल सकते हैं, लेकिन आगे का श्लोक ले लेते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से हमने ये हमने ये माता जी ने ये श्लोक बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, वो ही मैं इनका अनुवादी पढ़ता हूँ 38 श्लोक का। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत है। जीवात्मा के आवरण के तीन कोटियां है, जिनमें उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। वह आवरण कामी है, जो विभिन्न रूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। इसका ये श्लोक को हमने माता जी ने बहुत बड़ी तरह से समझाया था, लेकिन समय का अभाव से मैं यह यहाँ यह रख देता हूँ। अगले श्लोक। आवृत ज्ञान में तम ज्ञानीनो नित्य वैराणी काम रूपेण कौन्तेय दुरूपेण ज्ञान लेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूप में नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, तो हमारा ये काम, हमारी जो काम होता है, हमारी जो इच्छा रहती है, वो दिन दिन कभी भी नहीं बुझती, वो बढ़ जाती है। यह काम यज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। अगले श्लोक में 40वें नंबर में, इंद्राणी मनोय बुद्ध चाहिधिष्ठान मुंच्यते ऐते ऐते विमोहत्य सेह ज्ञान 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 मावृत्य देहिनम। इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देती है। जो ये कर्म योग का जो तीसरा अध्याय है, उनका जो मेन है, वो अभी इसमें आया है। इंद्रिय, हम हमारी काम वासना किससे होती है? तो हमारा जो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। देखो हमारा काम का निवास स्थान क्या है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक ढक कर उसे मोहित करता है। तो हमको इसकी वजह से उसके पर हमने एक माता जी ने वीडियो भेजा था, मैंने वो प्रभु का वीडियो सुना था, उसमें बोला था कि जो है वो काम है, वो तीनों जगह पर अटैक करता है, हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि पर। इसी हिसाब से हमको काम से छुटकारा नहीं मिलता। तो वो छूटने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अंत भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। अंत जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं,
तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बहुत बढ़िया शब्द। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बुद्धि आत्मा की निकट काममय बुद्धि के आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा के भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। वो वास्तविक सुख मान बैठता है। अभी लास्ट 2 श्लोक है, अभी 2 मिनट में। और इसीलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विषय विनाशकर्ता को वश करो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह संबंध में पापी शत्रु का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाले हैं। बहुत और इसके पर हम समझा सकते हैं, लेकिन नहीं समय पर पूरा करना पे है। इंद्रियाणि पराण्यु हि इंद्रियभ्यः परम मनः, मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तुमशः। कर्मेंद्रियो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से उचित है। वो भी हमने माता जी से बहुत बढ़िया समझाया था। कर्मेंद्रियो जड़ पदार्थ की अपेक्षा अपेक्षा श्रेष्ठ है। इन इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धि, और मन से उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान की शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लग जाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाते हैं। बस अभी लास्ट श्लोक है। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से पर जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जयी शत्रु को जीता जाता है। और भगवान बताते हैं कि ये हमारा काम रूपी जो शत्रु है, उसको जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके लिए एक ही मिनट में आपको लेता हूँ। एक काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए हमने माता जी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने सुना था, वो मैं आपको बताता हूँ। जो काम रूपी इंद्रिय जीतने के लिए हमारे ये वीडियो में हमको बताया था, ABCD, यानी कि वो तो हम सब जानते ही है। ए मीन्स एसोसिएशन, यानी कि सत्संग करने से हमें ये काम और मन को जीत सकते हैं, और ये हमारी काम रूपी बुद्धि को जीत सकते हैं। एसोसिएशन मीन्स सत्संग। बी फॉर बुक यानी कि हम धर्म शास्त्र का पठन करना चाहिए। भगवत गीता भागवतम सबका अनुसरण लेना चाहिए। सी मीन्स चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का दररोज जप करना चाहिए। और डी फिर डाइट, यानी कि दररोज हमको प्रसाद लेना चाहिए। इससे हम काम रूपी हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन है, वो हम भगवान की शरण में लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा टाइम लिया है, तो बस इसके साथ में यह सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रिवीजन करने के लिए 3rd चैप्टर का एक्चुअली हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो पिछले अध्यायों को भूलते रहते हैं, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं तो इसलिए हमें अच्छा रहता है, और पुरानी चीजें एकदम से रिकैप करने से याद आ जाती हैं। एक्चुअली सब कुछ पढ़ा होता है, इतने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अगर हम रिकैप कर लेते हैं तो उससे हम लोगों को फिर से सब कुछ याद आ जाता है जल्दी से। तो बीच-बीच में रिकैप करना सही रहता है। तो अगली बार के लिए भी आप ही 4th अध्याय कर दीजिएगा। फिर 5वां अध्याय मधु सक्सेना जी ने बोला है वो कर देंगी, और उसके बाद 6ठा अध्याय हम माता जी से करवा देंगे उनको बुलवा के।
तो हमारे रिवीजन हो जाएंगे 3 चैप्टर्स, अच्छा। उसके बाद हम 7 चैप्टर चालू हाँ करेंगे। तो हाँ, हरे ऐसे कृष्ण। ये है ना, जो भगवत गीता है, और आपका जो अगले आपने लिया था वो भी सब साथ में लेके, और जो बनाया था मैंने प्रस्तुत किया, कोई भी कमी है त्रुटि है तो आप बता देना। नहीं थोड़ा नहीं लंबा हो गया ऐसा है? हैं? नहीं, इतना तो, क्योंकि पूरा एक चैप्टर एक बार में करना है तो इतना तो हो जाता है, दिक्कत नहीं है। तो पूरा श्लोक मैंने सब श्लोक ले लिया है वैसे, फिर हाँ संस्कृत बोलना छोड़ दिया हाँ, बीच मतलब में। सबको अभी एक बार अगर हम श्लोक का ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेते हैं ना ये सारे को, तो हमें वो लिंक हाँ समझ में आ जाता है, क्योंकि पहले हाँ पढ़ा है ना, एक से दूसरा कैसे लिंक हो रहा है और कैसे समझ में आता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सब 43 श्लोक का सबका वो ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हाँ। मैंने पढ़ दिया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है। और किसी का कोई हरे प्रश्न कृष्ण है? अच्छा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से रिलेटेड? कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। आप लोगों का हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।